नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया। इससे पहले पीएमओ ने बताया है कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण के लिए उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मैं कल देर रात ही कुवैत से लौटा हूं। वहां मेरी भारत के युवाओं से, प्रोफेशनल्स से लंबी मुलाकात हुई, काफी बातें हुई। अब यहां आने के बाद मेरा पहला कार्यक्रम देश के नौजवानों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत ही सुखद संयोग है। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले एक दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं किसान दिवस पर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से साल 2023 के बीच केवल 7 वर्षों में कुल 2.61 लाख करोड़ डीबीटी विधि के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। यह राशि विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने
हमेशा लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार की प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। वहीं रांची की सड़कों पर इन दिनों एक अदृश्य आतंक फैला हुआ है। यह आतंक है ट्रैफिक चालान का। राजधानी के हर प्रमुख चौक चौराहे पर लगे यातायात नियंत्रण कैमरे से यह चालान काटा जा रहा है। जो लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें चालान काटे जाने की सूचना मोबाइल पर दी जाती है और जुर्माना अदा करने का नोटिस भेजा जाता है। यह अभियान इतनी तेजी से चल रहा है कि रांची की सड़कों पर वाहन चलाने वाला हर एक व्यक्ति भयभीत है। लोग किसी न किसी नियम के उल्लंघन में पकड़े ही जा रहे हैं और उनका चालान काटा जा रहा है। रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे चालकों के वाहन को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो यातायात नियंत्रण कैमरे से ये चालान काटे जा रहे हैं जिसको लेकर अब लोग भयभीत हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ है ये पूरा मामला और लोग इतने भयभीत क्यों हैं और इतने चालान क्यों काटे जा रहे हैं? क्या यातायात नियमों को ताक पर रखकर लोग वाहन चला रहे हैं? जी देखिए, ये रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ताक पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन दिनों में काफी जिस तरीके से तेजी तरीके से झारखंड में यानी राजधानी की सड़कों पर जो चालान काटा जा रहा है निश्चित रूप से लोग भयभीत है। ये अदृश्य विषय देखिए क्या लगातार समझ रहे हैं कि अभी तक लगभग 30,000 से अधिक जो है चालान काटे जा चुके हैं। ये इसकी संख्या प्रतिदिन अगर मानी जाए आंकड़े के तौर पे तो करीबन 1,000 के आसपास करीबन पहुंच रहा है। और ये हर एक व्यक्ति यानी आप कह सकते हैं कि हर एक 10वां घर में वो 3रा वो व्यक्ति है जो चालान का शिकार है। तो यह क्या
क्या या ट्रैफिक पुलिस या सिर्फ इन मोटरसाइकिल वाहनों पर ही, ये जो प्राइवेट वाहन चला रहे हैं उन्हीं पर नियम लागू हो रही है, या फिर उनके तमाम जो ऑटो से हैं, बसें हैं, तमाम उन लोगों पर चीजें वायलेंस की नहीं हो, ट्रैफिक की वायलेंस की सामने चीजें नहीं आ रही हैं। तो लगातार लोग भयभीत है, सड़क पर लोग अपने निजी काम से जा रहे हैं, अपने सड़कों पर पहुंच रहे हैं, समय पर पहुंचने का, ऑफिस पहुंचने का समय का प्रेशर रहता है और स्कूल पहुंचाने का भी रहता है, और वैसे में लगातार उल्लंघन के मामले आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए अभी क्या है स्थिति, राज्य में की स्थिति यह हो गई है कि लोगों को अब भय होने लगा सड़कों पर उतरने के लिए। एक तरफ आप कह सकते हैं कि अब जो सबसे ज्यादा इसकी शिकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो रहे हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से भली भांति जिस प्रकार से शहर में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक के नियमों को पालन करना को जानते हैं, उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं, और वो शहर आ रहे हैं। ठीक है अजय, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका। ट्रैफिक चालान कटने से लोग परेशान हो गए हैं, आखिर इतने चालान क्यों काटे जा रहे हैं, और सवाल यह है कि परेशान क्यों है, नियमों का पालन करिए। जगदीश जी। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रांची राजधानी है और राजधानी में कोई किसी का लापरवाही जो है वो बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। अब लोग स्पीड में चला रहे हैं, इतनी स्पीड में चला रहे हैं कि आपने देखा कि मेन रोड में परसों रोज का नाम है आपका गुरुद्वारा के पास एक शहजादा जी को एक्सीडेंट हो गया और बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं। तो नियम और कानून का तो पालन करना ही न चाहिए, और जो नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसी पर चालान कट रही है ना। विजय कुमार चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका। सवाल यही है कि क्या यातायात के नियमों को ताक पर रखकर प्रदेश की जनता वाहनों का संचालन कर रही है, क्योंकि धड़ाधड़ एक के बाद एक 10 में से 3 लोग ऐसे हैं, मतलब आप सोचिए कि 3 लोगों को छोड़कर 7 लोगों पर चालान काटा जा रहा है। परेशानी क्या है, क्या लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे? श्रुति जी देखिए, जैसे कुंभकर्ण जग नहीं जाता है उसी तरह से सरकार जगी है। अच्छा, 5 साल पहले तक किसकी सरकार थी? लगातार 5 वर्ष तो इन्हीं की सरकार थी। ये क्यों नहीं किए? दरअसल क्या है श्रुति जी, जो इन्होंने वायदे किए ना जनता से, उन वायदों क्या राशि इनको झूठ नहीं पा रही है। मुझे याद है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने चेताया भी था कि भाई वही वायदे करो जो तुम पूरा कर सको, लेकिन इन्होंने वायदे कर दिया। आपने देखा नहीं, 11 दिसंबर 11 बजे खटाखट, और अभी दिसंबर कितना हो गया? दिसंबर हो गया अभी 23 दिसंबर, अभी तक खटाखट नहीं हुआ है श्रुति। जगदीश तो जी, कहाँ से मतलब वादों को पूरा करने के लिए जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश जी जवाब दीजिए। जेब में डाका डाला जा रहा है, ये संवैधानिक रूप से और वित्त मंत्रालय की ओर से सारे चीज को नाप तौल करके रखा गया है, और 28 तारीख को खटाखट सभी महिला योजना के खाता में चला जाएगा। लोग जो अपोजिशन के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो भ्रम फैलाने में परेशान है। ये भ्रम को दूर हो जाएगा। 28 तारीख से उनके खाते में खटाखट जाएगा और हर माह जाएगा खटाखट। विजय जी, परेशान है, भ्रमित कर रही है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि चालान तो नियमबद्ध तरीके से काटा जा रहा है। श्रुति जी, हम लोग न्यूयॉर्क में नहीं रहते, हाँ। हम लोग झारखंड में रहते हैं। इस सत्तासीन को पता चलना चाहिए। हाँ। और इनके जो लोग हैं ना, इनके जो कुनबे हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन वही लोग करते हैं। हाँ। हम ये कहते हैं कि आप जागरूक तो कर लीजिए पहले सुबह के लोगों को कि ट्रैफिक के क्या रूल्स है। कभी सेमिनार तो लगाइए, कभी आप सूचना तो दीजिए। ये जगदीश जी जवाब दीजिए, बिना सूचना पहले समझाइए, उसके बाद चालान काटिए। विजय जी कह रहे हैं ट्रैफिक जानकारी के लिए इन्होंने कब क्या प्रयास किया, कब सेमिनार लगाया, कब कॉलेजों में जाकर के इनके ट्रैफिक के पदाधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक का कौन सा नियम कैसे पालन करना है। केंद्र सरकार का ही नियम बनाया हुआ है, जो हेलमेट पहन के नहीं जाएगा उसको इतना फाइन लगेगा, जो का नाम है स्पीड में चलाएगा। ऐसे में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस तरीके से प्रदेश में सख्त कार्रवाई की जा रही है, चालान काटा जा रहा है। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका और जगदीश जी आपका समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो ट्रैफिक चालान से अब लोग परेशान हो गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी पाया जा रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबरों बढ़ते आगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इटावा के हेवरा स्थित चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज पहुंचे। चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज पहुंचकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के अनावरण के उपलक्ष्य में चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चिन्हट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। गोली लगने से बदमाश अरविंद कुमार घायल हो गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 2 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक 315 बोर का कट्टा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक सफेद रंग बिना नंबर की कार की भी बरामद की है। चिन्हट के किसान पथ के पास ये मुठभेड़ हुई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमान, इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी आपको बता दें, जिस तरह से ये शनिवार की घटना बताई जा रही है, इंडियन ओवरसीज जो चिन्हट ब्रांच थी, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, जहाँ पे बताया जाता है कि बैंक के पीछे की दीवार काट के चोर अंदर घुस गए तो 42 लॉकर तोड़ दिए थे। 42 लॉकर तोड़ के उसमें जो ज्वेलरी और कैश रखा था उसको लेके फरार हो गए थे। पुलिस ने ये घटना का खुलासा मात्र 24 घंटे में भी खोल के रख दिया है। बताया जा रहा है कि जब ये चोरी हुई थी, जो बैंक के अंदर जो चोर घुसे थे, उन्होंने जो बैंक के अंदर अलार्म सिस्टम था उसको डैमेज करने के बाद वहाँ के जो 42 लॉकर थे, 42 लॉकर तोड़ने के बाद वहाँ से जो ज्वेलरी थी, कैश था, उसको लेके वो फरार हो गए थे। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, उन्होंने इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया। 3 टीमों में एसटीएफ की टीमें थी, क्राइम ब्रांच की टीमें थी और स्थानीय पुलिस थी। इन 3 टीमों ने उसको 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया। वहीं अधिकारियों ने इस घटना में बताया है कि ये जो बदमाश थे, ये इसमें 7 लोग थे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और ये लोग घटना को अंजाम देके मौके से फरार हो गए थे। इन लोग चिन्हट के लैनई गांव के पास, जहां पे 2 कारों से ये लोग जा रहे थे, जिसमें इनको संदिग्ध पाके पुलिस ने ऐसे में अमान, अभी तक कितने आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनको लेकर प्रशासन को कोई लीड मिली है इस पूरे मामले में? जी श्वेता, आपको बता दें, जिसमें बताया जा रहा है अब तक के तकरीबन इस घटना के खुलासे के लिए 500 CCTV पुलिस हंगाई चुकी है, जिसमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं अब तक और 4 फरार बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में ये लोग सवार थे, जिसमें से एक गाड़ी जब रोकी गई तो उसमें से एक जो अरविंद कुमार है, जिसका बताया जा रहा है, उसने जो है पुलिस के ऊपर फायर झोंका था और फायर झोंकने के बाद ये भाग रहा था। भागते हुए जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, बिल्कुल ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद अमान, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे खुलासे सामने आते हैं और कब तक तमाम आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इंडियन ओवरसीज बैंक चोरी का ये पूरा मामला, जिसमें पुलिस प्रशासन और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं बेंगलुरु के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद फतेहपुर जनपद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें लड़के ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो में युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं फतेहपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी सहित जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों और खागा पुलिस से अनुरोध करता हूं कि मेरे ससुराल के इन लोगों को ना छोड़े। मेरे मरने के बाद इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरे ससुराल वालों को मेरे शरीर के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाना चाहिए। बीते 15 तारीख को ससुराल वालों ने खागा थाने बुलाया और चौराहे पर मेरा बहुत अपमान किया। वे मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। मैं करना
कहना चाहता हूं कि अब मैं ससुराल वालों की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं सुसाइड करने वाला हूं। मेरा शव रेलवे क्रॉसिंग के 200-300 मीटर में शरीर मृत मिल जाएगा और ये लोग मेरी लाश के आसपास भी नहीं आने चाहिए। सब भाइयों को राम राम। मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं फतेहपुर जिला का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं और सर ये लोग मुझे इतना परेशान किए हैं। ग्राम सभा मीसा है, जिला फतेहपुर, ब्लॉक हसुआ, थाना तरियाव। सर मैं अपनी सास से, अपनी वाइफ और मेरी साली और एक लड़का और है, उसका नाम है अरविंद, जिसका गांव है खागा के पास चितौली। इन लोगों ने मिलके सर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली में अगले साल फरवरी के महीने में विधानसभा के चुनाव है। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति काफी गर्म हो गई है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने आरोपों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया है। इन आरोपों की लिस्ट में दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप पत्र की एक बुकलेट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1200 से ज्यादा AQI रहने के कारण दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप पत्र में बताया है कि दिल्ली में सड़क, पानी के पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था बेहद खराब है। इन सब चीजों को लेकर दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहद दुखी है। तो भाजपा के द्वारा दिल्ली सरकार पर यह निशाना साधा गया है, आरोप पत्र जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।